अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لمن حمده. الله أكبر. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وسهل لنا الترابيح والتصابيح خياله من امتنان. الله مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. देखिए, ये हमारी खूबसूरती है हमारे मुल्क की कि आज हम लोग ईद मना रहे हैं, दूसरे भाई नवरात्रे मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल गमज़दा है। और वो इस बात के लिए कि 4 जवान जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के बच्चे शहीद हुए, वो यादें दिलों के अंदर टीस सी पहुंचती है। और इस ईद की खुशी उसकी वजह से थोड़ी अधूरी हो रही है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत था। किसी बदनज़र की नज़र लग गई हमारे मुल्क को, और हमारे मुल्क के कोने कोने में शहीदी चौक बन गया, जो हमें हमेशा दुखी करता रहता है। उनकी कमी को महसूस वो पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस ख़ानदानों को, उस घर को इस ईद के मौके से पूरे तौर पर हम सर झुकाते हैं कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसका ये पूरा मुल्क कर्ज़दार है। लिहाजा हम इस ईद के मौके से यही दुआ किए हैं कि उन लोगों को शांति मिले, और हमारे जो दुश्मन हैं उसको अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फ़रमाए। वो अपने घर को देखे, हमारा घर एक जन्नत नुमा है और इसको हम बना करके रहेंगे। तो इसके लिए हम आज ये करना चाहते हैं कि इस ईद के मौके से हमें वो जवान याद है, तभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उनको मैं भूला नहीं हूँ। तो यही है कि प्यार और मोहब्बत से हम सब रहें। आज हम लोग ईद मना रहे हैं, बाकी मेरे दूसरे भाई नवरात्रे का त्यौहार मना रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि खुशी के साथ आप अपने दिन को मनाएं। हमसे जो ताउन होगा वो हम लोग करते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि आज एक बहुत ही मुबारक दिन है। हमने 30 रोज़े रखे और उसके बाद ईद आई और आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई। और पिछले कल नवरात्रे जो कि बहुत ही पवित्र दिन हैं मुबारक दिन हैं, उनकी शुरुआत हुई और लोगों ने बड़े जज्बे के साथ उसको शुरू किया। और हमने भी आज 29 रोज़े रखे और उसके बाद हमने अल्लाह के सामने आज सजदा रेज़ हुए और हमने नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ पढ़ी और उसमें दुआ की अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए कि मेरा वतन जो है वो एक अमन का गहवारा बना रहे। मेरा वतन जो है
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और दुनिया में इसका एक नाम हो। और मैं ये दुआ हमने की कि हमारे वतन के अंदर अमन चैन की सुकून की फ़िज़ा कायम रहे और हम इस तरह से मिलजुल कर, मैं नवरात्रि की खुशी में शामिल हूँ। कल मैं बहुत सारे भाइयों को मैंने नवरात्रि की मुबारकबाद दी और मेरे साथ सुशील जी खड़े हैं, हमारे शफ़ी साहब खड़े, अक्सिन साहब खड़े हैं। मैंने बहुत सारे भाइयों को मतलब खुशी के मौके पे मुबारकबाद दी। आज बहुत सारे भाई मुझे ईद की मुबारकबाद देने यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस घड़ी को मुबारक समझता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि ये घड़ियाँ, खुशी की घड़ियाँ यूँ ही हमारी ज़िंदगी में आती रहें और हम मिलजुल कर ये खुशियाँ एक दोबाला करते रहें और एक दूसरे के गले लगें हैं और एक दूसरे को मिठाई बाँटें। कहते हैं रहीम के घर में दिवाली हो, राम के घर में ईद हो तो कितनी खुशी बनती है। आज एक बड़ा अच्छा मतलब कि मेरा वतन जो है एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई जो है मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि गुलदस्ते में अगर रंग बिरंगे फूल हों तो वो एक खूबसूरत नज़र आता है, अगर एक ही रंग के उसमें फूल हों तो खूबसूरत नज़र नहीं आता है। मेरी एक बार फिर दुआ है कि हम आगे बढ़ें, हैं हमारी ज़िंदगियों में खुशी रहे और अमन और सुकून रहे। शुक्रिया। भारत की धरती धर्म और पर्वों की धरती है। दुनिया का शायद ऐसा कोई पर्व हो जो हमें यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है। 2025 में हमने गुरपुर मनाया, अब हम ईद मना रहे हैं, फिर दिवाली मनाएंगे, महावीर जयंती मनाएंगे, बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और उसके बाद हम साल के अंत में हम क्रिसमस मनाएंगे। तो भारत पर्वों का देश है, इसलिए सब धर्मों का देश है और सर्व धर्मों का देश होने के कारण हमें दुनिया के तमाम पर्वों को यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। आज ईद मना रहे हैं, अपने जो मुस्लिम भाई हैं इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अमन की बात की है, प्यार से पूरे वतन की बात की है, तो शांति की बात की है, भाईचारे की बात की है। वैसे भी तो जो भारत है यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, कृष्ण, पारसी एकता के ताज से सजी है भारती। अगर हम भाई इसी तरह भारती सजती रहे, मिलजुल करके हम सब पर्वों को मनाएं, भारत में अशांति हो, मिलजुल करके सब लोग रहें और यही कामना इन लोगों ने हमारे सामने की है। और आज हम दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देते हैं। और जो भी इन्होंने पिछले रमज़ान का पूरा महीना इन्होंने किया है, जिस प्रकार से इन्हें इबादत की है, जिस प्रकार से इन्होंने खुदा से जो भी मांगा है वो इनको पूर्णता प्राप्त हो, शांति मिले, ये भी जीवन में आगे बढ़ें और देश आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के और ईद उल फितर के मौके पे अपने पूरे जितने भी कठुआ वासी हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास करके जो नवरात्रे भी ईद के साथ ही स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए मैं हिंदू भाइयों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूं। और अपनी तरफ से, अपनी पूरी तंजीम की तरफ से, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कठुआ की है, उन सब की तरफ से मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही भाईचारा हमेशा कायम रहे और ऐसे ही हम एक होकर चले हमेशा सारी उम्र।